नमस्कार। फर्स्ट हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं रमेश कुमार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ जो शख्सियत आप देख पा रहे हैं, ये शायद मेरे ख्याल से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नवछोर में हम डेली इनके लेख पढ़ते हैं और इसके अलावा जैसे हर कोई अपने फील्ड में माहिर होता है, कोई संगीत की दुनिया में अपनी आवाज से अपनी पहचान बनाता है, वैसे ही इन्होंने अपनी कलम से, अपनी लेखन कला से साहित्य जगत में जो पहचान बनाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। हिसार शहर के जाने माने लेखक कवि कमलेश भारतीय जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करूंगा। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले अमावस्या के शुभ अवसर पर कमलेश जी बिश्नोइयों के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं राजस्थान में, मुक्तिधाम मुकाम और लालासर साथरी, उनकी यात्रा करके वापस लौटे हैं। और कल के नवछोर में इन्होंने एक विशेषांक लिखा, उसे पढ़कर मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं इनसे मिलूं और जो कुछ भी इन्होंने अपनी जो हिसार शहर से जो इनकी यात्रा शुरू हुई उससे लेकर मुक्तिधाम मुकाम और लालासर साथरी का जो इनका अनुभव रहा उसके बारे में इनसे चर्चा करूं। तो सर बताइए, किस तरह से, कहां से आपकी यात्रा शुरू हुई और जो अनुभव आपके रहे वो दर्शकों के साथ साझा कीजिए। असल में जो मेरी बड़ी बेटी है रश्मि जी, उसने ये मन्नत अपने मन में मानी है जी, कि मैं 5 अमावस्या पर मुकाम जाकर जी, माथा नवाऊंगी। जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। तो उसके साथ जी, हम पिछले महीने हमने ये यात्रा शुरू की थी, पहली बार गए थे, जी, ये दूसरी बार था। जी, तो इस बार उन्होंने लालसर भी जी, हमें घुमाया। जी, पहले लालसर गए बल्कि जी, लाला, बाद में मुकाम। जी, जी, तो ये यात्रा हमारी शुरू हुई फव्वारा चौक हिसार से। जी, वे तो आए थे फतेहाबाद से, वीडियो कुंज जो था, लेकिन हमने यहाँ उनको ज्वाइन किया। जी, और बस भी एक भी नहीं थी उनकी, 3 वीडियो कोच यहाँ से चले थे जी, एक साथ, और ठसाठस भरी हुई जी, बस थी। एसी बस थी, एसी कोच थी, जी, और वीडियो कोच भी था, जी, और बहुत सारे जो हमारी श्रद्धालु हमारे साथ थे, जी, वो ऐसी महिलाएं भी थी जिनको आप शुद्ध जी, ठेठ रूप से बिश्नोई कह सकते, जी, जिन्होंने घाघरे, चोली जी, और चुनरिया जी, सब ओढ़ रखी थी। जी, और जो पुरुष थे वे कुर्ते पायजामे में थे, जैसे आमतौर पे जी। होते। पहनावे का आपने उस लेख में जिक्र किया है विशेष रूप से। कि कुछ मॉडर्न भी थे, कुछ जी। महिलाएं, कुछ युवतियां जी, मॉडर्न भी थी, लेकिन ज्यादातर हरियाणवी वेशभूषा भी ही थे। जी, तो ये भी एक अच्छी बात थी। जी, हालांकि हम लोग तो इसी तरह से पेंट कमीज में थे, जी, और उनको भी लगता था ये कोई और है, जी, हम वो नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है। जी, वो पूछते भी रहे, आप कैसे जा रहे हो, आपका इस धर्म में कैसे विश्वास हो रहा है, कैसे जाते हो। तो हमने बताया भी हमारी बेटी है। जी, तो जब हमने बिश्नोई परिवार में उसको दिया है, जी, तो ये प्यार से, विश्वास से ही तो दिया है कि जी। धर्म सारे एक ही होते हैं, जी, किसी धर्म को अलग ना समझो, और सारे धर्म अच्छा मार्ग ही दिखाते हैं। जी, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, जी, वो अच्छा मार्ग ही दिखाता है, जनता को, लोगों को एक अच्छी राह दिखाता है। जी, इसलिए किसी भी धर्म से आप दूर ना रहिए। जी, सारे धर्म मनुष्य के लिए बनाए गए, जी, मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए गए। और ये धर्म तो आप जानते ही हैं, आप खुद बिश्नोई हो। जी, खास तौर पे मेरा ख्याल मैंने 2 चीजें नोट की हैं। जी, एक तो जीव जंतुओं की रक्षा का संदेश, जी, और दूसरा आप जानते हैं जी, पेड़ों की पेड़ों के रक्षा। प्रति। जी, और इसके लिए गुरु जम्भेश्वर जी 500 साल पहले जो कर गए, जी, उसको आधुनिक युग में आके जी, सुंदरलाल बहुगुणा ने रूप दिया चिपको आंदोलन। जी, वो आंदोलन तो वही था, जी, या संदेश वही था जी, जो गुरु जम्भेश्वर जी ने दिखाया था। जी, तो मुकाम जैसा कि बताया गया है जी, कि 2 जगह वहां देखने वाली। जी, एक तो जहां उनको समाधि दी गई, जी, वो जगह बहुत खूबसूरत बनाई गई है, जी, सफेद संगमरमर लगा हुआ है। जी, और जिस रूम में कल हमने देखा, जी, तो जब परसों गए रात को और कल रहे, तो सारे रास्ते बारिश होती रही, रिमझिम रिमझिम, जी, और वहां भी फर्श सारा गीला था, बारिश ही हो रही थी। बारिश के बीच ही हम दर्शन करने के लिए गए, जी, और बहुत से लोग
कम से कम जो मैं अंदाजा लगाता हूँ जब पूछता हूँ वहां से दोनों बार, कि 25-30 हजार तो हर अमावस्या पे आ जाते हैं। वहाँ की ये भी एक बहुत अच्छी बात देखी कि वहाँ कोई भी ऐसा स्थायी बाजार नहीं है जो वहाँ लगा हुआ, आपने भी देखा हो। वो सिर्फ अमावस्या से एक रात पहले ही आते हैं, जो दिन में आते हैं, और रात भर वो वहाँ रहते हैं। चाहे वो फलूदा कुल्फी बेच रहा है, चाहे आइसक्रीम बेच रहा है, चाहे फल या सब्जी बेच रहा है, वो एक रात पहले आते हैं। बल्कि चाय बनाने वाले भी एक दिन में ही आते हैं और सारी रात लगातार चाय बनाते हैं कि जितनी चाय पीनी है, जब तक पीनी है पियो। तो वो एक तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि वहाँ कोई स्थायी बाजार ही नहीं है। यानी आप कुछ भी गलत सलत कुछ खा ही नहीं सकते, ना कहीं समोसा मिल रहा है, ना कहीं पराठे बन रहे हैं, ना कहीं किसी और तरह की चीज बन रही है, बिल्कुल शुद्ध काम है। और दूसरा बहुत बड़ी जो बात है कि वो 25-30 हजार लोग एक ही जगह नाश्ता और रात का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, लगातार वह लंगर चलता रहता है। तो मैंने पूछा उन लोगों से जो वहाँ वितरित कर रहे थे, प्रसाद कह लो इसको, लंगर तो क्या है, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी एक साल में कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्च होता है। 2 करोड़ रुपया आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर भोजन का खर्च होता है, और वह एक प्रकार से शुद्ध और सात्विक भोजन होता है। इसमें लंबे चौड़े मसाले नहीं होते, स्वाद नहीं होते, एक मीठी चीज है, एक नमकीन चीज है, एक चपाती है, चाय है, तो दान पात्र लगे, जिसका मन करे वो डाले इच्छा से जितना चाहे। और वो अपना 2 करोड़ किस तरह पूरा करते हुए तो वही जानते हैं कि 2 करोड़ तो लोग डाल के नहीं जाते, ये तो पक्की बात। तो कहीं ना कहीं से लोग गुप्त दान करते हैं ताकि वह लंगर चलता है। ये 2 बातें बहुत अच्छी हैं। जबकि और किसी भी धार्मिक स्थान पर आप जाओ, सब जगह आप देखते हैं किस तरह बाजार लगा पड़ा है, और जो भी गोलगप्पे है ना, समोसे, चाउमीन, सब चीजें बिक रही हैं। तो वहाँ ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। शुद्ध आपने दर्शन करने जाना है, और जितनी आपकी भूख है, जितनी जरूरत, उतना ही खाने को मिलेगा, ताकि मन आपका शुद्ध ही रहे, कहीं आप घूमते फिरते नहीं है फालतू। तो बहुत अच्छी बात, ये 2 बातें मैंने नोट की। और वहाँ धर्मशालाएं भी बहुत अच्छी बात है। और मतलब मेरा ख्याल है वहाँ सिर्फ गुरुजी कहते हैं कि आप आ जाओ, बाकी खर्च मेरा ही है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पिछले कुछ समय की यदि हम बात करें तो जो मुक्तिधाम मुकाम का जो मंदिर है उसे काफी सजाया गया है और उस पर काफी पैसा खर्च किया गया है, और उसकी जो भव्यता है वो देखने को ही मतलब बनती है। वो भी बहुत अच्छी है, मैं तो बता रहा हूँ। उसके बाहर अब फव्वारे भी लगे हैं, और रात को रोशनी भी होती है, फव्वारे भी होते हैं। बारिश पिछली बार नहीं हुई थी तो भी लोग उन फव्वारों में भीगते हैं, वो मजा लेते हैं उसका। और एक तरफ रात का आपको पता सत्संग चल रहा होता है, अमावस्या पे सत्संग चलता है। इस बार बारिश थी तो एक हॉल में वह सत्संग हो रहा था, और सुबह वहाँ हवन होता है। हवन होता है जिसमें नारियल और घी सब डालते हैं, और उससे भी वातावरण शुद्ध होता है, उससे भी एक प्रकार से पर्यावरण शुद्ध होता है। बादल से बन सकते हैं, जितना धुआं उठता है तो वो एक प्रकार से शुद्ध होता है। फिर वो दूसरी जगह उनकी समराथल है, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, भक्ति की, और जहाँ बैठकर जो मैं सुनता हूँ कि उन्होंने बिश्नोई धर्म बनाया। पहली दीक्षा, पहले शिष्य वही बनाए, जहाँ से पर्यावरण बचाओ का संदेश किया, जहाँ से जीव जंतु बचाओ का संदेश किया, जहाँ से संदेश किया कि आप पेड़ों की रक्षा कीजिए, क्योंकि वे राजस्थान के थे, उनको पता था पेड़ का, लकड़ी का क्या महत्व है। इसीलिए शायद उन्होंने अंतिम समय भी पेड़ या लकड़ी काटकर जलाने से इनकार कर दिया कि नहीं, लकड़ी तो पहले ही नहीं आपके पास, तो आप समाधि दीजिए। यही परंपरा चल रही है कि जो विष्णुई समाज के लोग हैं उनको लकड़ियों से उस तरह से उनकी चिता नहीं बनाई जाती, उनको मिट्टी में ही दबाया जाता है, ताकि लकड़ी का किसी प्रकार से भी नुकसान ना हो। और बहुत हरियाली है वहाँ, जिस तरह का वहाँ है, दोनों के आसपास अच्छे पेड़ लगे हैं। बारिश होने से पेड़ खूब चमक भी गए, धुल भी गए, पेड़ पत्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे।
मोर भी आ गए, जी है ना, हिरण भी दिख गए। जी तो जो उनका संदेश है सार्थक हो गया। किसी ने मोर को कुछ नहीं कहा, किसी ने हिरण को कुछ नहीं कहा, जी और जो सलमान खान ने कहा था जी आज तक वो बचता फिरता है। जी, ये उसको संदेश, लेकर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन बिश्नोइयों की तरफ से। जी तो वो मतलब चाहे बिश्नोई समाज का ये संदेश है उसमें भी, जी चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, जी वह हमारे इस तरह जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे सलमान खान कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। जी लेकिन उसको भी इन्होंने शिक्षकों के पीछे पहुंचाकर बता दिया था कि हमारे गुरुजी का संदेश यही है जी कि हम अपने जीवों की रक्षा करेंगे, हिरणों की रक्षा करेंगे। जी ये चलता है, और ये अच्छी बात है कि जब कानून ये देखने लगता है या धर्म ये देखने लगता है कि ये बड़ा है, जी तो फिर वो धर्म कैसा। और रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत छोटी सी एक रचना है जी कि मंत्री ने जाकर बताया जी कि महाराज, एक युवती के साथ जी एक युवक ने जी बहुत गलत काम किया। जी तो महाराज ने कहा ठीक है, जी उसको कड़ी सजा दो। जी मंत्री ने बाद में बताया जी कि वह राजकुमार है। कहते नहीं, फिर तो भाई वो छोटी सी बात है, जी तो वो राजा नहीं होता जी जो अपने बेटे के लिए न्याय बदल दे। जी तो गुरु जाम्बो जी ने जो बताया है जी कि वो बिश्नोई समाज ने पूरी तरह लागू किया जी कि भाई सलमान खान चाहे कुछ भी हो, हम उससे बिल्कुल भी दबेंगे नहीं। तो उसको उसी राजस्थान में जोधपुर की जेल में रहना पड़ा। ये बहुत अच्छा संदेश दिया है। और हमें जैसे अब मौसम भी आ रहा है पेड़ लगाने का, सब जगह जिससे जितना हो सके उसे पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पेड़ को लगाने के बाद उसकी रक्षा भी करनी चाहिए, तब पेड़ लगाने का फायदा है। अब आंकड़े आते हैं कितने हजार पेड़ लग गए, तो गए कहाँ? गाय चर गई, तो भैंस चर गई, उसकी रक्षा तो कीजिए ना। आप कम पेड़ लगा लो, जितने आप संभाल सको, जितने की रक्षा कर सको, जिसके आसपास टी गार्ड लगा सको, पानी दे सको, उतने पेड़ लगाओ ताकि बच्चे तो सही। ये बहुत जरूरी है। और अमृता देवी बिश्नोई का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। जैसा कि अभी आपने शुरुआत में ही चिपको आंदोलन की बात कही, 363 बिश्नोइयों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए। आज की जो युवा पीढ़ी है, न सिर्फ मैं बिश्नोई समुदाय की बात करूंगा बल्कि जितने भी छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, देश के युवा हैं, किस तरह से उनसे प्रेरणा ले सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि जो उन्होंने पर्यावरण के लिए दिया वो बिश्नोई समाज के लिए थोड़े दिया, वो तो पूरे विश्व के लिए दिया। पूरे विश्व को आज पर्यावरण का खतरा है। सारे मानते हैं कि अब लड़ाई किस बात पे होनी है, पानी पर या हवा पे। जब इतना पानी है, पानी युद्ध का कारण बनेगा। और अगर हवा अच्छी होती, पेड़ लगे होते, तो कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत जरूरी है। ये भी एक बहुत अच्छी बात सोशल मीडिया पे आती है कि अगर हमने पेड़ों को पानी दिया होता तो आज हमें कूलरों में पानी न देना पड़ता। ये बातें तो आती हैं। वो किसी तो एक वर्ग के लिए, एक समाज के लिए थोड़े कहा है। पेड़ तो सबके लिए लगेंगे और सबको ऑक्सीजन देंगे, सबको ही छाया देंगे, सबको ही फल देंगे। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए। इसलिए एक शायर का बहुत अच्छा लिखा हुआ शेर है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो एक घर बनाओ तो पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे घर में चहचहाएंगे। घर खुशी में भर देगा पेड़, फल तो बाद में दे ही देगा, लेकिन परिंदे जब उस पे आगे चहचहाएंगे आपका सारा घर खुशियों से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे एक लेख को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपके मन में आया कि कम से कम यह संदेश हम इस माध्यम से भी, जो आपका ये आपने लिखा है हरियाणा, तो इसके माध्यम से भी आपने सोचा कि और जगह हम फैलाएं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने मेरे से वही संदेश लिया। मैं बता ही रहा हूँ बार बार के बाद में नया रूप आया चिपको आंदोलन। बात तो वही थी जो अमृता ने की थी कि पेड़ों को अपने बच्चों की तरह मानो, उनके साथ चिपको और किसी को मारने ना दो। खुद मर गए, प्राण दे दिए। 300 से ऊपर आप कहते हो कितने लोग थे? 300 से ऊपर लोग थे। 363 लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। जब ये भावना आ जाएगी कि हमने पेड़ लगाने हैं, कटने नहीं देने,
तब पर्यावरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जी फिर चाहे आप जाम्बो जी को याद करो या ना करो, लेकिन उनका संदेश सार्थक हो गया। जी, ये धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो ये अभी आपने देखा, मेरे साथ जुड़े हुए थे कमलेश भारतीय जी, जो हिसार शहर के जाने माने लेखक हैं, कवि भी हैं, और हरियाणा की जो ग्रंथ अकादमी है उसके पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 2 दिन पहले ये मुक्तिधाम मुकाम और लालासर शास्त्री की यात्रा करके वापस लौटे हैं, और जो इनका अनुभव इस पूरी यात्रा में रहा वो इन्होंने हमारे साथ साझा किया है। और इनकी भी एक अपील है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश उन्होंने उस समय दिया, जो आज वर्तमान समय में इतना सार्थक सिद्ध हो रहा है, उससे प्रेरित होकर के हमें अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और ना सिर्फ पौधारोपण ही करना चाहिए बल्कि उनकी एक बच्चे की तरह अच्छी देखभाल भी करनी चाहिए। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज। हिसार से मैं रमेश कुमार।